भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर ब्रिटेन ने क्या कहा है, मोदी सरकार ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के कारण अमेरिका की कौन सी मीटिंग को कैंसिल कर दिया है, शुगर की शॉर्टेज के बाद भी भारत सरकार ने अपनी कौन सी कंडीशन बताई है जो हम कभी नहीं करेंगे, और इसके अलावा भी और काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो भारत के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के एम्बेसडर सर्गियो गौर ने अनाउंसमेंट की है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अक्टूबर महीने में भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं, और इतने कम समय में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का वापस भारत आना ये दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना महत्व देता है। इससे पहले मार्को रूबियो मई महीने में भारत आए थे। उस समय आपको याद होगा भारत सरकार ने मार्को रूबियो के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के ऊपर एक लो रैंकिंग ऑफिसर को भेजा था, और जाते समय भी सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर ने मार्को रूबियो को एयरपोर्ट के ऊपर सी ऑफ किया था। उस समय कहा जा रहा था कि भारत की सरकार ने अमेरिका से नाराजगी जताने के लिए इस तरह का वेलकम और सी ऑफ दिया था। अक्टूबर महीने में जो मार्को रूबियो भारत आएंगे, बताया जा रहा है कि क्वाड मीटिंग के लिए ये विजिट हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया और जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स भी उस समय भारत आ सकते हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अमेरिका विजिट को लेकर भी नई अपडेट आ रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चीफ मिनिस्टर्स को किसी भी फॉरेन टूर के ऊपर जाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है। हुआ ये कि केंद्र सरकार ने रेवंत रेड्डी को ब्रिटेन जाने की क्लियरेंस तो दे दी थी, लेकिन अमेरिका जाने की परमिशन नहीं दी। अब उसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में नई न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अमेरिका के न्यूयॉर्क जाकर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के साथ मुलाकात करने वाले थे, और जोहरान ममदानी के बारे में हम सब जानते हैं कि ये मोदी सरकार और भारत को टारगेट करता है। रिसेंटली जोहरान ममदानी ने क्या हरकत की, न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के एक इवेंट का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भारत का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। दरअसल 14 और 15 अगस्त को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन एरिया में भारत और पाकिस्तान का डायस्पोरा हमेशा एक परेड निकालता है, जिसमें दोनों देशों के लोग सड़कों के ऊपर उतरकर अपने अपने देश का झंडा लेकर उतरते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर वहां पर नाच गाना करते हैं, और ये परेड इंडियन कल्चर और इंडियन वैल्यूज के साथ साथ भारत की आजादी का जश्न मनाने के लिए कंडक्ट की जाती है, जिसमें हजारों इंडियंस हिस्सा लेते हैं। भारत की तरह पाकिस्तान भी न्यूयॉर्क में पाकिस्तान डे परेड मनाता है। हालांकि पाकिस्तान की परेड काफी छोटी सी होती है, फीकी होती है, और भारत की परेड की तरह ज्यादा वाइब्रेंट या इनक्रेडिबल नहीं होती है। लेकिन जोहरान ममदानी ने इस बार पाकिस्तान की परेड को अटेंड कर लिया, लेकिन भारत की परेड अटेंड नहीं की। ये कई सालों के बाद पहली बार हो रहा था जब न्यूयॉर्क के किसी मेयर ने मैनहट्टन में इंडियन परेड को मिस किया हो। इससे पहले न्यूयॉर्क के सभी मेयर्स हमेशा इंडिया डे परेड को अटेंड करने आते थे, मगर ऐसा लग रहा था कि जोहरान ममदानी को भारत से इतनी नाराजगी है कि उन्होंने इंडिया डे परेड को अटेंड नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इंडिया डे परेड को स्किप क्यों किया है, तो उनके ऑफिस का जवाब था कि जोहरान ममदानी ने क्वींस में लोकल इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलकर वहां पर भारत का इंडिपेंडेंस डे यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर लिया था। यानी जोहरान ममदानी की टीम के अकॉर्डिंग 150 लोगों की गैदरिंग में जाकर उन्होंने अपना काम कर लिया था। लेकिन मैनहट्टन की एक इतनी विशाल इंडिया डे परेड जिसमें हजारों इंडियंस हिस्सा लेते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उस इवेंट को कैप्चर करने दुनिया से लोग आते हैं, मगर जोहरान ममदानी के पास टाइम ही नहीं था। मैनहट्टन में ये जो परेड होती है, ये कई सारे देशों के लोग अपने इंडिपेंडेंस डे या फिर नेशनल डे के सेलिब्रेट करने के लिए निकालते हैं। सेम इसी तरह से इजराइल का जो इजरायली डायस्पोरा है, उसने भी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के अंदर इसी तरह से इजरायली डे परेड निकाली थी, और वहां भी न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी इजरायली डे परेड को हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचा था, यानी उसको भी इसने स्किप किया था। जबकि अभी तक का ये इतिहास रहा है कि जब भी इजरायली डे परेड होती है, हमेशा न्यूयॉर्क का मेयर उसको अटेंड करने के लिए आता था। अब हैरानी वाली बात यह है कि जोहरान ममदानी की नजर में इजराइल और भारत दोनों कहीं ना कहीं एक ही लेवल के ऊपर है। ये हाल इस ममदानी का, जिसकी माँ इंडियन ओरिजिन की महिला है, भारत से ताल्लुक रखती हैं। इससे पहले जोहरान ममदानी ने दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद को भी एक लेटर लिखा था, और उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात करने के बाद उमर खालिद केस के ऊपर भारत की सरकार के ऊपर उंगली भी उठाई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि माना जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर है, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर है, लेकिन जो इंसान भारत सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाता हो, एक जुडिशियल मैटर के कारण भारत की बदनामी करता हो, जो इंडिया डे परेड को अटेंड करने नहीं आ सकता, ऐसे इंसान के साथ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आखिरकार कौन सी मीटिंग करना चाहते थे। विदेश मंत्रालय ने तो खैर एग्जैक्टली ये नहीं बोला है कि रेवंत रेड्डी जोहरान ममदानी के साथ मीटिंग करने वाले थे, इसलिए परमिशन नहीं दी, लेकिन जैसा न्यूज में आ रहा है वो भी रेवंत रेड्डी की इंटेंशंस के ऊपर सवाल जरूर खड़े करता है। फिर ये लोग कहते हैं कि रेवंत रेड्डी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, इसलिए उसको पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी गई। आपको क्या लगता है कि क्या जोहरान ममदानी के साथ मीटिंग करने से रोककर मोदी सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना, रेवंत रेड्डी को जाने देना चाहिए था? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के शुगर इंपोर्ट्स को लेकर, यानी फॉरेन कंट्री से जो चीनी इंपोर्ट करनी है उसको लेकर। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर चीनी की शॉर्टेज हो गई है, जिसके बाद अब भारत की सरकार ने फॉरेन कंट्री से चीनी इंपोर्ट करने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है, यानी बिना टैक्सेस के शुगर इंपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। अब मसला ये हो गया है कि जैसे मार्केट में ये न्यूज आई कि भारत में शुगर की शॉर्टेज हो गई है एंड अब भारत दूसरी कंट्री से शुगर परचेज कर रहा है, पाकिस्तान की शुगर मिल एसोसिएशन ने पाकिस्तान की सरकार के सामने रिक्वेस्ट की और कहा कि पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार से बात करे ताकि पाकिस्तान के ट्रेडर्स डायरेक्ट भारत को शुगर एक्सपोर्ट कर पाएं। कहने का मतलब है कि न भारत ने पाकिस्तान से चीनी मांगी, न पाकिस्तान की सरकार ने भारत को चीनी ऑफर की, लेकिन पाकिस्तान के ट्रेडर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो उन्होंने अपनी सरकार के सामने रिक्वेस्ट रख दी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार से पहले ही भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से शुगर इंपोर्ट करने से इनकार ही कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की पोजीशन हमेशा से वेल नोन है। अगर इंडिया को शुगर चाहिए होगी तो ग्लोबल मार्केट में पहले से पर्याप्त ऑप्शन मौजूद है, हमें पाकिस्तान से शुगर सोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। चीनी चाहे 100 रुपए किलो हो जाए, पाकिस्तान से तो हम कभी नहीं परचेज करेंगे। वैसे अप्रोच आपके अकॉर्डिंग सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कॉमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बाबल मंदाब स्ट्रेट और इंडियन नेवी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी ने रेड सी में एक शिप को डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए उसको सेफ्टी के साथ एस्कॉर्ट किया है। इस ऑयल टैंकर शिप का नाम MT सनमार हराल्ड बताया जा रहा है और ये इंडिया के फ्लैग के अंडर सेल करता है। पिछले कल यमन की कोस्ट के पास एक ऑयल टैंकर शिप को भी पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था, जिस पर 16 इंडियन क्रू मेंबर सवार थे। ऊपर से बाबल मंदाब स्ट्रेट के पास यमन के हुदीस विद्रोही भी लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में ऑयल टैंकर शिप को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी को डिप्लॉय किया गया था ताकि ये क्रूड ऑयल सेफ्टी के साथ भारत आ जाए। ये ऑयल टैंकर शिप बाबल मंदाब स्ट्रेट को क्रॉस कर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है और इंडियन नेवी वापस से रीजन में फिर से डिप्लॉयमेंट के ऊपर चले गई है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी आज रशिया की विजिट के ऊपर जा रहे हैं और ये विजिट 23 से 24 अगस्त तक यानी 2 दिन की होगी। रशिया में जयशंकर सर इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जो कि ट्रेड, इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी और कल्चरल कॉपरेशन को मजबूत करने पर फोकस्ड होगी। दरअसल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले महीने 12 से 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट को अटेंड करने भारत आ रहे हैं। जयशंकर सर उसी विजिट की प्रिपरेशन करने के लिए रशिया गए हैं। उसी विजिट की पहले से तैयारियां की जा रही हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन फाइनल एग्रीमेंट और डील को साइन कर पाएं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि 1 सितंबर को किर्गिस्तान में भी एससीओ समिट होने जा रहा है। किर्गिस्तान इस साल के लिए एससीओ का चेयरमैन है, ऐसे में होस्टिंग राइट किर्गिस्तान के पास है। भारत भी एससीओ का सदस्य है और न्यूज आ रही है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ समिट का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। 1 सितंबर को पीएम मोदी किर्गिस्तान जाएंगे। इवन चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान ये सब भी एससीओ में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, ब्रिटेन और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर कमेंट किया है। बोरिस जॉनसन साल 2019 से 2022 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे और उससे पहले साल 2016 से 2018 तक ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री भी थे। इन्होंने अपने टाइम पर भारत के साथ काफी लंबे समय तक डील किया है। ऐसे में इनकी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि भारत और रशिया की दोस्ती को कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर सकती है। बोरिस जॉनसन ने फॉर्मर क्वीन एलिजाबेथ II को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भी भारत और रशिया की दोस्ती को लेकर उनसे कहा था कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी 1950s में ही कह दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, भारत हमेशा रशिया का साथ देगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं और भारत और रशिया की दोस्ती भी कुछ ऐसी है। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बोरिस जॉनसन का यहाँ पर इशारा है कि रशिया चाहे जो कुछ भी कर ले, यूक्रेन के ऊपर कितने भी हमले कर ले, कितने भी सिविलियंस की कैजुअलिटी हो जाए, लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती ऐसी है कि उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और भारत और रशिया इसी तरह से दोस्त बने रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने रावलपिंडी के सिविलियन एरिया में अगले 6 महीने के लिए आर्मी की 3 यूनिट्स को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ वहां पर डिप्लॉय होंगे। नाम के लिए नोटिफिकेशन पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान आर्मी के लिए जारी की है और कहा है कि किसी भी अनवांटेड, अनडिजायरेबल सिचुएशन को रोकने और सेंसिटिव सिक्योरिटी ड्यूटीज करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की जा रही है और आर्मी की डिप्लॉयमेंट इमीडिएट इफेक्ट से अगले 6 महीने के लिए लागू होगी। अब ये तो खैर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस मूव के बाद पाकिस्तान में ये अफवाह फैल रही है कि पाकिस्तान में अगेन एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है और जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का अगला प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अब ये कितना सच साबित होता है वो आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में देखने को मिलेगा।